हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि शुगर के बारे में। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है और डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, और ब्लड शुगर लेवल कम या ज़्यादा होने से होने वाले खतरनाक रोगों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ किसे कहते हैं। दोस्तों, जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा समान लेवल से कम हो जाती है तो इस स्थिति को ही डायबिटीज़ कहते हैं। अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन किसे कहते हैं? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में स्थित पैंक्रियाज नामक ग्रंथि में उत्पन्न होती है, यानी कि आग्नेयाशय में बनती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और बिना इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिस वजह से व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो इस स्थिति को ही डायबिटीज यानी कि शुगर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, डायबिटीज को दो श्रेणियों में बांटा गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में जब पैंक्रियाज आवश्यकता अनुसार इंसुलिन की मात्रा को बनाने में असमर्थ रहता है तो इस स्थिति को ही टाइप 1 का डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, टाइप 2, इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा में अधिक उत्पादन हो जाने के कारण पैंक्रियाज भी इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो इसे ही टाइप 2 का डायबिटीज कहते हैं। आसान भाषा में आपको बता दें कि टाइप 1 में पैंक्रियाज इंसुलिन की मात्रा को बनाने में असमर्थ रहता है और टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है लेकिन इसका सुचारू रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों, डायबिटीज़ के लक्षण हमेशा अस्थायी नहीं होते हैं, जिस वजह से कई डायबिटिक पेशेंटों को बाद में पता चलता है कि उन्हें भी डायबिटीज़ था, और कभी कभी ये लक्षण हमें अस्वस्थ भी महसूस नहीं कराते हैं, जिससे रोग का पता नहीं चल पाता है और हम उपचार नहीं करवा पाते हैं। तो आइए इनके मुख्य लक्षण के बारे में जानते हैं। पहला है खाना खाने के बाद भी थकान महसूस होना। ठीक है, दूसरा है प्यास का लगना, असामान्य तरीके से प्यास का लगना। ठीक है, अगला पॉइंट है बार बार पेशाब का महसूस होना और ख़ास तौर से रात में। ठीक, अगला पॉइंट है हमें आँखों से साफ नहीं दिखाई देना, यानी कि धुंधलापन दिखाई देना। ठीक, अगला पॉइंट है स्किन इन्फेक्शन होना और बार बार होना। ठीक है, अगला पॉइंट है अचानक से वजन में कमी होना। ठीक, और अगला पॉइंट है कि हाथ और पैर में सुन्नपन आना या फिर झुंझुनाहट की स्थिति होना। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो प्लीज़ लापरवाही ना करें, अपने डॉक्टर से आज ही सलाह लें कि ब्लड शुगर लेवल कम या ज़्यादा होने से होने वाले दिक्कतों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल अगर कम हो तो क्या होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो इस स्थिति को हाइपोग्लिसेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्तर से कम हो जाता है तो इस स्थिति को ही हाइपोग्लिसेमिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें मरीजों को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है और कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा होने से मरीज बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी दिल की धड़कन अनियंत्रित होने से एरिथमिया होने का भी खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हाइपरग्लिसेमिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, अगर ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्तर से कम हो जाता है तो हाइपोग्लिसेमिया बोलते हैं, और सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपरग्लिसेमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपरग्लिसेमिया का सबसे ज़्यादा असर हमारे किडनी पर पड़ता है, क्योंकि ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को फिल्टर करने में किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण किडनी फेल्योर की भी स्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमें डायलिसिस भी कराना पड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हाई ब्लड शुगर हमारे स्किन को भी प्रभावित करता है, जैसे स्किन का कट जाना, स्किन का फट जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना, और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इन्फेक्टेड हुए अंगों को भी काटना पड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हाई ब्लड शुगर हमारे आँखों को भी
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि आंखों में उपस्थित रेटिना को हाई ब्लड शुगर प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है और हमारे आंखों का रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, डायबिटीज को ठीक कैसे करें इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।